नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं आज की ताजा व बड़ी खबरें फटाफट। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। आज 11 अगस्त 2020 है। हम आपको बिहार के खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकारी हो या जनता की सरोकार की, या फिर छात्रों की भविष्य की, या फिर कर्मचारियों से जुड़ी खबर, फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर आपको बताएंगे। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार में एक दिन में कोरोना से 21 लोगों की मौत, 2824 मरीज हुए स्वस्थ, 82,000 से ज्यादा हो चुके हैं संक्रमित। एक दिन में 75,346 सैंपल की हुई बिहार में जांच। बिहार में कोरोना के 3021 नए पॉजिटिव मिले हैं। यह सभी मामले 9 अगस्त को हुई जाँच में मिले हैं, जिसके बाद अब तक मिले संक्रमितों की संख्या 82,741 हो गई है। कोरोना के शिकार हुए लोगों में से सोमवार को 21 लोगों की जान भी गई है। अब तक इस बीमारी से कुल 459 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे में 8,224 मरीज कोरोना से मुक्त भी हुए हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के माने तो सोमवार को 75,344 सैंपल की जांच हुई है, जिसके नतीजे अभी नहीं आए हैं। रविवार को 75,628 सैंपल की जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में 3,021 नतीजे पॉजिटिव हैं। विगत 5 महीने में राज्य में 82,741 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इधर बताते चले कि नए संक्रमित मिलने के साथ ही ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 24 घंटे में 2,824 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद अब तक स्वस्थ लोगों की संख्या 54,139 हो गई है। राज्य में रिकवरी रेट 65.43 है। इधर बता दें कि राज्य में वर्तमान में 28,151 एक्टिव केस रह गए हैं। रविवार तक राज्य में एक्टिव केस 27,975 थे, जिसमें 176 नए एक्टिव शामिल हुए हैं, जिसके बाद आज एक्टिव केस की संख्या 28,151 हो गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमित की वजह से पहली बार 21 लोगों की जान गई है। इनमें अकेले 7 मौत पटना में हुई है। पटना के अलावा सीवान में 2, मुंगेर में 2, जबकि वैशाली, सुपौल, पूर्वी चंपारण, नवादा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, अररिया, भागलपुर, गया और किशनगंज में 1-1 मौत हुई है। अब तक कोरोना से राज्य में 459 जाने चली गई है। इधर बता दें कि पटना से एक बार फिर 402 पॉजिटिव मिले हैं। पटना के अलावा बेगूसराय से 171, बक्सर से 169, पूर्वी चंपारण से 141, मुजफ्फरपुर से 114, समस्तीपुर से 116, सारण से 113, वैशाली से 149 और पश्चिम चंपारण से 108 पॉजिटिव मिले हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनको सोमवार को सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2012 से 2017 तक के देश के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी ने खुद ट्वीट कर बताया, एक अलग काम के लिए अस्पताल आने पर मैं कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। पिछले सप्ताह अपने संपर्क में आए लोगों से मेरा अनुरोध है कि वे कृपया आइसोलेशन में चले जाएं और कोविड-19 की जांच कराएं। इसके अलावा गुवाहाटी से प्राप्त खबरों के मुताबिक असम के पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत भी कोविड संक्रमित हो गए हैं। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं तो डिग्री को मान्यता नहीं। विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र के फैसले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में गलत बताते हुए इसे नियमों का उल्लंघन बताया है। साथ ही कहा है कि यदि छात्रों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराई गई है तो उनकी डिग्रियों को मान्यता नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी का पक्ष सुनने के बाद मामलों की सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए टाल दी है। बता दें कि यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट से यह जानकारी भी साझा की थी कि देश के ज्यादातर विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने को तैयार है। साथ ही बताया कि बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करा भी चुके हैं। ऐसे में यदि कोई राज्य परीक्षाएं नहीं कराता है तो इसमें शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। यूजीसी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। नदियों के तटबंधों की मरम्मत में नेपाल के असहयोगात्मक रवैये पर गौर करे केंद्र। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बाढ़ की स्थिति पर बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने नेपाल के अड़ियल रवैये को उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेपाल सीमा से सटे तटबंधों की मरम्मत में नेपाल के अड़ियल रवैये का मामला काफी प्रमुखता से उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत नेपाल समझौते के तहत बिहार का जल संसाधन विभाग सीमावर्ती इलाके के बाढ़ प्रबंधन का काम करता है। इस काम में हाल में वर्षों में नेपाल सरकार द्वारा पूरा सहयोग नहीं किया जा रहा है। इस स्थिति पर केंद्र
को गौर करने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि इस वर्ष मधेपुरा जिले में पहले से बने बांध की मरम्मत व मधुबनी में नो मेंस लैंड पर बने बांध की मरम्मत में नेपाल की सरकार ने सहयोग नहीं किया। बिहार से संबंधित अधिकारियों ने नेपाल के अधिकारियों से बातचीत कर समाधान की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया। जो मरम्मत का काम मई के मध्य में हो जाना चाहिए था, उसे जून के अंत तक कराया गया। बिहार ने अपनी सीमा क्षेत्र से बांध मजबूती का कार्य किया है। वर्ष 2008 में कोसी त्रासदी के समय भी बांध टूटने से बिहार पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। बाढ़ प्रभावित इलाके से निकाले गए 5.08 लाख लोग। नीतीश कुमार ने पीएम के साथ बाढ़ पर हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह जानकारी दी कि सूबे में 16 जिलों के 125 प्रखंडों में 2232 पंचायतों की 74.20 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 23 और एसडीआरएफ की 17 टीमें लगातार काम कर रही है। अब तक 5.08 लाख लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकाला गया है। राहत शिविरों में 27,000 लोग रह रहे हैं। उनके भोजन के लिए सामुदायिक रसोई चल रही है, जिसका उन्होंने खुद जायजा लिया है। कुल 1267 सामुदायिक रसोई में प्रतिदिन 9.5 लाख से अधिक लोग भोजन कर रहे हैं। उनकी कोरोना जांच भी कराई जा रही है। संदिग्ध पार्सल मिले तो कॉल सेंटर को फोन करें। खतरनाक बीजों वाले संदिग्ध पार्सल के मामले में कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने अधिकारियों और किसानों को आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कोई संदिग्ध पार्सल मिले तो लालच में न पड़े। बिना किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर तुरंत फोन करें। संदिग्ध पार्सल के प्रति केंद्र सरकार ने भी किसानों और राज्यों को सचेत किया है। केंद्र ने कहा है कि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड समेत यूरोप के कुछ अन्य देशों में लोगों को संदिग्ध बीज के पार्सल मिले हैं। इस पर्यावरण, कृषि, पारिस्थितिकी, जैव विविधता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। एक खतरनाक बीज है जिनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ पता नहीं है। पार्सल पर भी कोई लेबल नहीं होता है। कृषि मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में किसानों को इसके प्रति जागरूक करें। उन्हें बताया जाए कि ऐसे पार्सल मिलने पर संबंधित अधिकारियों को जरूर सूचना दें, ताकि उसे तत्काल नष्ट करने का उपाय किया जा सके। बिहार सहित देश भर के वकीलों को देना होगा अपना विवरण। बिहार सहित देश भर के वकीलों को 30 सितंबर तक अपना विवरण अपने वकील संघ को देना होगा। अनुमंडलों, जिला अदालतों और पटना हाईकोर्ट में वकालत कर रहे वकीलों को अपने संघ में अपना विवरण देना पड़ेगा। फिर देश भर के वकीलों को वकीलों का विवरण बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जमा करना होगा। इसी तरह बार काउंसिल ऑफ इंडिया को देश भर के वकीलों की सूची सुप्रीम कोर्ट को सौंपना होगा। अब 4 मोबाइल पर एक ही नंबर से चला सकेंगे व्हाट्सएप। फेसबुक के स्वामित्व वाला व्हाट्सएप एक ऐसे नए फीचर पर काम कर रहा है जिससे यूजर्स जल्द ही एक ही नंबर से 4 मोबाइल फोन पर इस सोशल शेयरिंग प्लेटफॉर्म को चला सकेंगे। यह प्लेटफॉर्म जिस नए फीचर पर काम कर रहा है उससे यूजर्स अपनी चैट हिस्ट्री को कम से कम 4 डिवाइस पर सिंक कर सकेंगे। फिलहाल व्हाट्सएप का उपयोग एक डिवाइस और एक कंप्यूटर पर साथ साथ किया जा सकता है। कई डिवाइसों पर अभी इसका उपयोग संभव नहीं है। यूजर्स लंबे समय से इस फीचर की मांग कर रहे थे। स्कूल में प्रवेश से पहले बच्चों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। कई स्कूल प्रबंधन स्कूल खोलने की योजना पर कर रहे हैं काम। पिछले 5 महीने से ज्यादा समय से देश भर के तमाम स्कूल कॉलेज लॉकडाउन की वजह से बंद किए गए हैं। इस कारण कहीं किसी भी स्कूल में नए सत्र 2020-21 की पढ़ाई भी शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि इस दौरान ज्यादातर स्कूलों में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था भी की गई थी, जो अब तक जारी है। स्कूल बंद होने की वजह से पहले से बच्चों को ऑनलाइन क्लास में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार फिर से स्कूल कॉलेज खोलने की योजना बना रही है। माना जा रहा है कि 1 सितंबर से देश के अलग अलग हिस्सों में फिर से स्कूल खोलने की इजाजत दी जाएगी और बच्चे दोबारा से स्कूल जा सकेंगे। केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में 31 अगस्त से पहले गाइडलाइन जारी की जा सकती है। शिक्षकों ने कहा चावल वितरण पर रोक लगे। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नियोजित शिक्षकों ने स्कूलों में मिड डे मील के चावल के वितरण पर अविलंब रोक लगाने की मांग शिक्षा विभाग से की है। नियोजित शिक्षकों का संगठन शिक्षक संघ बिहार के राज्य कमेटी ने कहा है कि स्कूलों में मिड डे मील के चावल वितरण से शिक्षकों में संक्रमण बढ़ रहा है। कोर कमेटी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। इसकी अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष केशव कुमार ने की। कोर कमेटी की बैठक में शिक्षकों ने कहा है कि स्कूलों में चावल वितरण के दौरान
अभिभावकों के साथ बच्चे भी पहुंच रहे हैं। इससे लाख कोशिश के बावजूद शारीरिक दूरी टूट रही है। माना जा रहा है कि शिक्षकों को अभिभावकों में आक्रोश का सामना भी करना पड़ रहा है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए नवल किशोर यादव ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, सेवा शर्त की मांग। बिहार के नियोजित शिक्षकों के बहुप्रतीक्षित मांग सेवा शर्त को लेकर डॉक्टर प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास एक पत्र लिखकर नियोजित शिक्षकों की 10 सूत्री मांग किया है, जिसमें सेवा शर्त के साथ तबादला को भी रखा गया है। और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन भी मिला है। बिहार चुनाव कोरोना के कारण आगे नहीं बढ़ाएंगे। निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर से कहा है कि बिहार में तय समय पर ही विधानसभा चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारियां की जा रही है। इस प्रकार चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर चुनाव को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया है। सोमवार को एक निजी चैनल से बातचीत में श्री अरोड़ा ने कहा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव कराने की तैयारी आयोग कर रहा है। महामारी को लेकर सारे प्रबंध किए जाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव समय पर ही कराने का फैसला लिया गया है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।